नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, जो ये सपा रालोद गठबंधन है उसकी स्थिति बड़ी खराब है और वो इतनी खराब है कि चर्बी उतार देने की बात करते हैं। मथुरा की सांसद है, उन पर जो है बयान देते हैं, वो बयान में कहूं तंज कसते हैं, कटाक्ष करते हैं। ये इसे कहते हैं बिलो द बेल्ट खेलना। और ये तब होता है जब सामने वाले को ये लगता है कि साहब अब हमारी जमीन बची नहीं है। मसला यही खत्म नहीं हो जाता है। आप देखिए किस तरह से जो मेरठ के उनके प्रत्याशी हैं और विधायक हैं, उनकी उनकी भाषा देखिए, वो किस तरीके से हिंदू गर्दी जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। फिर आप ये देखिए कि किस तरह की अकुलाहट और झुंझलाहट उन लोगों में नजर आ रही है जो गठबंधन को सबसे आगे देख रहे थे। अब वो सबसे पीछे चला गया। कहा यह जा रहा है कि बस पीछे भी चला जाएगा गठबंधन, जो पश्चिम में स्थिति है। तो दरअसल ये स्थितियां बनी कैसे, एक तो सवाल ये है, और दूसरा ये कि क्या योजना थी, जो योजना विफल होने की वजह से इस तरह की झुंझलाहट और अकुलाहट इन युवाओं में दिख रही है, जो रालोद और सपा के युवा हैं। देखिए, आप ये गौर करिए कि दरअसल किसान आंदोलन के सहारे, या आप ये कहिए कि उस आंदोलन की पूंछ पकड़कर ये कोशिश हुई थी कि ये जो भाजपा का किला है उसे गिरा दिया जाएगा। ये कोशिश हुई, लेकिन उस कोशिश में डंड तब लग गई जब राकेश टिकैत, या मैं कहूं भारतीय किसान यूनियन, चुप हो गई। उसने खुला किसी को समर्थन देने का जो एक पहल उन्होंने शुरू की थी पश्चिम बंगाल से, और जो एक दावा हुआ था, वादा हुआ था कि वोट की चोट करेंगे, वो तमाम चीजें अब यहां पर लागू नहीं की जा रही। मतलब उत्तर प्रदेश में खुले तौर पर नहीं कहा जा रहा है कि आप क्या करिए। तो एक तो ये बात हो गई जिससे जो है चीजें गड़बड़ाई। और योजना यही थी कि आंदोलन है और उस आंदोलन के जरिए जो है जो किसान नेता है वो इस तरह का जो है फतवा जारी करेंगे कि आप जो है भाजपा के खिलाफ मतदान करिए। लेकिन इस तरह की बातें आ नहीं रही हैं। दूसरी योजना ये हुई थी कि आप देखिए, कांग्रेस ने करहल में अखिलेश यादव के खिलाफ कैंडिडेट नहीं उतारा है। मैं अभी सचिन पायलट को सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि देखिए कुछ कटसी भी होता है। उन लोगों ने सोनिया गांधी के खिलाफ रायबरेली में 2019 में कैंडिडेट नहीं उतारा था, ये वो कहते हैं। तो देखिए, मसला यहां कटसी का नहीं है। मसला, अगर आप सेकुलर खेमे की आप ये समझिए कि जो विश्लेषण है उस पर गौर करिए, तो आप क्या पाएंगे। वहां यही कहा जा रहा है कि कांग्रेस भाजपा का वोट काटेगी। मतलब ऐसा उनको लगता है कि अगर कांग्रेस मजबूत होती है, और मजबूत होती जो दिख रही है, उससे वो भाजपा के वोटर में डेंट मारेगा। और खासकर अगर हम बिरादरी के आधार पर कहें तो उन लोगों का इशारा ब्राह्मणों की तरफ है। ये आप समझिए। और भी जो पिछड़ी जातियां हैं, दलित जातियां हैं, जो भी नाराजगी है और उभरी है, वो दरअसल कांग्रेस में शिफ्ट होने की बात वो लोग कर रहे हैं। ये एक योजना थी कि इस तरीके से हम लोग किसान आंदोलन का भी फायदा मिल जाएगा, और कांग्रेस जितना तेजी से बढ़ेगी उससे जो है फायदा मिलेगा। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि खासकर ब्राह्मण जो है वो भाजपा से टूट रहा है। लेकिन मसला हो गया है उल्टा। अब आप कहेंगे कैसे। देखिए, जो आप कहिए कि जो नाराज है, जो अगर आप एंटी इनकम्बेंसी विपक्ष मान रहा है, तो पहली चीज तो यह हो रही है कि एंटी इनकम्बेंसी बट रहा है इस रालोद गठबंधन में, बसपा में और कांग्रेस में। तो मतलब यह हो गया कि जो भी नाराजगी है, वो चाहे 10 लोग नाराज हो चाहे 5 लोग नाराज हो, तो वो नाराजगी इन 3 लोगों में बट रही है। मतलब कॉन्सोलिडेट होकर वोट गठबंधन के पास नहीं जा रहा है पश्चिम में। पहली बात तो ये हो गई। तो यहां ये खा गए धोखा। दूसरी बात, कांग्रेस जितनी मजबूत होती दिख रही है, उससे ये जो अल्पसंख्यक मतदाता है उसमें कंफ्यूजन होगा। चूंकि रालोद भी लड़ रही, रालोद सपा भी लड़ रहा है,
बसपा भी लड़ रही है, कांग्रेस भी लड़ रही है। इतने लोग जो हैं वो, और ये उस अल्पसंख्यक वोट के, आप ये समझिए कि, और AMIA ओवैसी वाला, इतने लोग जो हैं उसके आप हिस्सेदार हैं। तो एक चीज ये हुआ, ये विभाजन जब आप पश्चिम में देखिएगा, जिस तरह से टिकट का बंटवारा हुआ है, तो उसमें आपको साफ तौर पर दिखेगा। और खासकर बसपा तो भारी नुकसान पहुंचा रही है, कांग्रेस भी जो है वो गठबंधन को नुकसान पहुंचा रही है। और तीसरी चीज देखिए कि ये जो नुकसान हो रहा है उसकी सबसे बड़ी बानगी रालोद से निकलते उनके नेता है। अभी उनके पूर्व जिला अध्यक्ष, मैं खबर में कहीं पढ़ रहा था कि उन्होंने रालोद छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर ली। अब आप समझिए कि किस तरह के हालात जो हैं उस गठबंधन में बने हुए हैं, जो नजर आ रही है। और उसके बाद में यह कहा जाए कि पश्चिम का किला जो है ये ध्वस्त कर देंगे, तो राजनीतिक रूप से यह बड़ा समीचीन नजर नहीं आता है। क्योंकि अगर आप समीकरण देखें तो मैं समीकरण भी एक बार आऊंगा कि नाराजगी के वोट बट गए, ठीक, इन्होंने सोचा था कि नहीं। और आप सर्वे देखिए, सर्वे में जिस कहा जा रहा है कि ब्राह्मण वोट जो है वो तकरीबन 67%, अभी यही बताया जा रहा है कि वो भाजपा के साथ जा रहा है, और चुनाव आते आते वो 80% तक पहुंच जाएगा। ये जो मैं अपनी बातचीत कर रहा हूं उससे मुझे समझ में आ रहा है। और ये जो विश्लेषण किया गया कि कांग्रेस मजबूत होगी तो उससे भाजपा को नुकसान होगा, दरअसल उस विश्लेषण के, आप ये समझिए कि उस विश्लेषण की कुंजी यही है कि ब्राह्मण दरकेगा। देखिए, समाजवादी पार्टी में ना बसपा का वोटर जाने वाला है, ये और जिसे कहा जाता है ना कि ब्राह्मण का, भाजपा का कोर वोटर, ना वो समाजवादी पार्टी में जाने वाला है। तो दरअसल इसलिए कहा जा रहा था कि कांग्रेस मजबूत होगी तो ये जो आप ये समझिए फ्रेगमेंटेशन होगा वो कांग्रेस की तरफ जाएगा। लेकिन अब वो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है, वो सारी चीजें उल्टी पड़ती दिख रही हैं। और इसी वजह से ये आप बौखलाहट, झुंझलाहट, ये तमाम चीजें आपको नजर आ रही हैं। और जो सबसे बड़ा गड़बड़ इस गुड़ा भाग में हुआ है वो ये कि बसपा के वोट को कम करके दिखाया जा रहा है तमाम ओपिनियन पोल में, और उसमें समाजवादी पार्टी के वोट को बढ़ाकर दिखाया जा रहा है, वोट शेयर को। दरअसल यही औंधे मुंह गिरेगी समाजवादी पार्टी और वो प्लस जो रालोद गठबंधन है। क्योंकि किसी भी कीमत पर, जो हमने आपसे कहा कि जो बसपा का है कोर, वो कभी भी समाजवादी में शिफ्ट नहीं हो सकता है, और इसलिए उसके वोट परसेंटेज को 35%, 36% दिखाना ये निहायत ही मुझे लगता है कि गड़बड़ वाली बात है। लेकिन दिखाया जा रहा है, यह भी उस योजना का हिस्सा है जिस योजना के तहत पश्चिम का किला भेदने की कवायद है। लेकिन ये तमाम योजनाएं जमीन पर ध्वस्त होती नजर आ रही हैं। इस वजह से खासी अकुलाहट बढ़ी हुई है गठबंधन में, और इसलिए आपको तरह तरह के बयान दिखाई दे रहे हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।